बिड कम कर दिया है। उन्होंने तुरंत बैंक को कॉल करके प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी। वो और उनके पार्टनर ने बैंक को कांटेक्ट करके काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, जिससे उन्हें पता चल गया कि आगे क्या करना है। ऑक्शन यानी नीलामी के टाइम पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे मार्केट में सेल पर रख दिया। 3 महीने के बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर $1 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो इसे हम सक्सेसफुल टाइमिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं। सही मौके किस्मत से नहीं, बल्कि हमेशा एक्टिव रहने से और सही टाइमिंग से मिलते हैं। बोडीफोर्ड जानते थे कि उनका क्राइटेरिया क्या है, इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ऐसे मौकों का वो हमेशा इंतजार करते थे। और ये कहानी बताती है कि आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है और उसे ग्रैब करना है। इसके लिए आपको पूरे सब्र के साथ, पूरे पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा। कोई भी चांस सिर्फ लक पर नहीं होता है, बल्कि हमारी मेहनत और सही समय पर लिए गए सही कदम पर बेस्ड होता है। तो इसी के साथ अब जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थिंक बिग गोल्स, बिग मॉडल्स एंड बिग हैबिट्स। यानी कि बड़े गोल्स, बड़े मॉडल्स और बड़ी हैबिट्स के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट में आपके माइंडसेट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। इस समरी का एक बड़ा सेक्शन है थिंकिंग पर फोकस करना, क्योंकि यही चीज लंबे टाइम तक मैटर करती है। अपने गोल सेट करते समय एक मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जैसा माइंडसेट रखिए। आपको बड़ा गोल रखना पड़ेगा। बड़े मॉडल्स और बिग हैबिट्स यानी कि बड़ी आदतें जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करे। एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी थिंकिंग को बड़ी कीजिए, बड़ा सोचिए। हालांकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि थिंकिंग बिग और मेकिंग बिग के बीच का जो डिफरेंस है उसे मिटाने के लिए वर्किंग मॉडल्स ब्रिज का काम करता है। आपको भी वही वर्किंग मॉडल्स अडॉप्ट करनी होगी जिसे फॉलो करके कई दूसरे लोग मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बने हैं। ये मॉडल्स टाइम के साथ साथ काफी चेंज भी हुए हैं और आपसे पहले जो गलतियां लोगों ने की है उन्हें इन मॉडल्स में कवर किया गया है, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। बिग मॉडल सेट ऐसे प्रूव्ड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो किसी को भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिला सकते हैं। मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की तरह आप भी अपनी लाइफस्टाइल में बिग हैबिट्स को लाइए, लेकिन आपको लगातार खूब मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि अच्छी आदतें आपकी लाइफ इम्प्रूव करती है। तो ये कहानी खुद ऑथर गैरी डब्ल्यू केलर की लाइफ से है। एक वीकेंड वाले दिन गैरी और उनकी वाइफ मैरी एक बीच रिजॉर्ट में हॉलिडे पर गए। होटल की लिफ्ट में उन्हें एक रियल एस्टेट एजेंट मिला, जिसने उन्हें एक कॉन्डो डील के बारे में बताया। गैरी और उसकी वाइफ कॉन्डो देखने तो गए, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं, क्योंकि वो मेंटली तैयार नहीं थे। $1,60,000 यानी कि $1,60,000 वाले प्राइस का ये कॉन्डो हाउस काफी अच्छी कंडीशन में था। एक हफ्ते के बाद गैरी और उसकी वाइफ उस कॉन्डो पर डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त गैरी को लगा कि उन्हें वो कॉन्डो खरीद लेना चाहिए था। तो गैरी ने तुरंत रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके बोला कि हमें वो कॉन्डो खरीदना है। तो उसने बताया कि वो कॉन्डो पहले से ही सोल्ड हो चुका है। गैरी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक अच्छी डील मिस कर दी। अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर लेते तो बाद में से डबल या ट्रिपल प्राइस में बेच सकते थे, लेकिन कोई प्रॉपर वर्किंग मॉडल ना होने की वजह से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। गैरी को फील हुआ कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं है और ये उनके लिए एक लेसन था। उस दिन के बाद से गैरी ने बेस्ट वर्किंग प्लान और हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट में मदद कर सके। और बेस्ट वर्किंग मॉडल्स फॉलो करने के बाद उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफी सक्सेस मिली। एक ट्रू इन्वेस्टर की हैबिट्स को अडॉप्ट करके, उन्हें अपना करके गैरी बहुत जल्दी ही एक मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन गए थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि बेस्ट वर्किंग मॉडल्स और हैबिट्स आपके बिजनेस लाइफस्टाइल के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको सक्सेसफुल बनाती है। बस ये याद रखिए कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉलो करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द नेटवर्थ मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। यानी कि नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है। ये मॉडल आपकी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है पाथ ऑफ मनी के बारे में सीखना, दूसरा है एक पर्सनल बजट को मैनेज करना और तीसरा है पर्सनल नेटवर्थ को ट्रैक करना।
तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि मनी का एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। मिलेनियर्स अपने पैसे को राइट डायरेक्शन में लगाते हैं जो उन्हें बड़ा प्रॉफिट देता है। पैसे को सही जगह लगाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि या तो आप लोन पर पैसा दीजिए या फिर एसेट्स को खरीद लीजिए जो आपको लगातार कैश फ्लो देता रहे। नेटवर्थ मॉडल का सेकंड स्टेप है पर्सनलाइज बजट को मैनेज करना। एक बार जब आपको पता चल जाए कि पैसा कहाँ लगाना है तो इस पर फिक्स रहिए, क्योंकि अगर आप माइंड चेंज करते रहेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। एक